वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरी जानकारी मिले और आप कोई महत्वपूर्ण बात मिस ना करें, तो बस बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। कहानी एक विनाशकारी वायरस के फैलने और उससे बचने की जद्दोजहद पर आधारित है। लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर फ्लाइट अटेंडेंट पॉला और जेनी अपनी अगली उड़ान के लिए तैयार थे। कैप्टन फॉरेस्ट और कोपायलट विल्सी ने देखा कि तूफान के कारण आज यात्री कम हैं। विल्सी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने दवा ली। प्लेन में कई तरह के यात्री थे। अकेला सफर कर रहा टीनेजर जॉर्ज, बीमार पति किंगस्टन के साथ बीव आर्मी मेडिक शाइला, अपनी बिल्ली के साथ लुइस, जल्द ही माता पिता बनने वाले नियाल और सूजन, उत्साहित कपल वस्ट और निका, और एक हैमस्टर का पिंजरा लिए हेनरी। एक बिजनेसमैन प्रेस्टन भी बीमार लग रहा था और छींक रहा था। यात्रियों के चढ़ने के दौरान हैमस्टर ने राल्फ, जो हेनरी की मदद कर रहा था, को काट लिया। पिंजरा बॉक्स में फिट नहीं हुआ तो फ्लाइट अटेंडेंट ने उसे कार्गो में रखने को कहा। कुछ देर बाद हेनरी ने न्यूज में देखा कि सीडीसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने एक इमारत को चारों ओर से घेर रखा है। उसी समय राल्फ को असहज महसूस हुआ। वह पानी मांगते हुए अपने कटे हुए अंगूठे को देखता है। जेनी ने नोटिस किया कि राल्फ अजीब तरह से बैठा है। जैसे ही वह उसके पास गई, राल्फ ने उस पर उल्टी कर दी और जमीन पर पड़ा हुआ उल्टी बिल्ली खाने लगी। राल्फ ने उन्हें प्लेन को जल्द से जल्द लैंड कराने को कहा। जेनी कपड़े बदलने गई, तभी राल्फ अपनी सीट से उठकर उस पर हमला करने लगा और कॉकपिट का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। विल्सी ने प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। जॉर्ज और हेनरी समेत बाकी यात्रियों ने मिलकर राल्फ को काबू किया और उसके हाथ बांध दिए। फॉरेस्ट ने घोषणा की कि वे लैंड कर रहे हैं और सभी को अपनी सीट पर रहने को कहा। प्लेन के शेक करने पर पॉला और जेनी ने राल्फ को सीट पर बिठाने की कोशिश की। जैसे ही वे उसे बिठाने लगे, राल्फ की आंखें लाल हो गईं और उसने पॉला की नाक पर काट लिया, जिससे खून बहने लगा। राल्फ पागल हो गया और सबने मिलकर उसे बाथरूम में बंद कर दिया। शाइला ने इमरजेंसी किट से पॉला के चेहरे को कवर किया। फॉरेस्ट को लैंडिंग के लिए इंतजार करने को कहा गया, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसने आदेशों की अवहेलना की और एक दूसरी जगह पर प्लेन को लैंड किया। एक एयरपोर्ट कर्मचारी एड तुरंत गेट खोलने आया। फॉरेस्ट और विल्सी बाथरूम का दरवाजा पकड़े रहे, जबकि बाकी यात्री एंड के साथ बाहर निकलने लगे। सिर्फ किंगस्टन और बीव वहीं रह गए, क्योंकि किंगस्टन को ले जाने के लिए मदद की जरूरत थी। एड ने देखा कि अंदर के सारे दरवाजे बंद थे और रेडियो पर भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। वह उन्हें कर्मचारी प्रवेश द्वार से एक जगह ले गया, लेकिन वहां भी दरवाजे बंद थे। एड हैरान था। तभी सायरन की आवाज आई। बाहर पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियां थीं और खिड़कियां बाहर से बंद कर दी गईं। घोषणा हुई कि उन सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया है और उन्हें अंदर ही रहना पड़ेगा। घबराए हुए यात्री जेनी पर चिल्लाने लगे, क्योंकि यह सब अब उसकी जिम्मेदारी थी। शाइला ने उन्हें रोका और कहा कि उसके बैग में एक मेडिकल किट है, जिससे पॉला की जान बचाई जा सकती है। जेनी, एंड और बाकी यात्री शाइला का सामान लाने के लिए प्लेन के अंदर गए। अचानक लाइट्स चली गईं। प्लेन के अंदर जाने पर जेनी ने देखा कि फॉरेस्ट और विल्सी गायब थे। उसने हिम्मत करके बाथरूम का दरवाजा खोला और अंदर हर जगह खून देखा। प्रेस्टन को किंगस्टन अकेला बैठा हुआ दिखा, जिसने कटी हुई तार की तरफ इशारा किया। एंड कारपेट काटकर लगेज सेक्शन में गया, जहां जेनी को शाइला का लगेज दिखा और नियाल ने अपने बैग से गन निकाली। तभी एंड के पैर के पास से एक चूहा निकला। हेनरी ने बताया कि वह उसका हैमस्टर है, जो पिंजरे से बाहर आ गया है। जेनी को प्रेस्टन का खून से लथपथ लैपटॉप मिला। सामने विल्सी अजीब तरह से हाथ पैरों पर चलता हुआ दिखा। तभी पीछे से अफेक्टेड फॉरेस्ट आया और जेनी पर हमला किया। नियाल ने उसे गोली मारकर गिरा दिया। वे प्लेन से बाहर निकले और देखा कि प्रेस्टन जमीन पर गिरा हुआ है और किंगस्टन को व्हीलचेयर से नीचे फेंक दिया गया है। वे किंगस्टन को लेकर जाने लगे। तभी बीव मदद के लिए रोते हुए दिखी, लेकिन वह भी बदल गई और उन पर हमला कर दिया। सबने मिलकर उसे अंदर बंद किया और वहां से निकल गए। जेनी पॉला के पास पहुंची और शाइला ने उसका इलाज शुरू किया। शाइला ने कहा कि यह कोई आम बीमारी नहीं है। तभी जेनी को न्यूज में दिखाई गई क्वारंटाइन इमारत याद आई। ऊपर से किंगस्टन को एक लाल आंखों वाला चूहा दिखा, जो उस पर कूद गया और काट लिया। जॉर्ज ने चूहे को हटा दिया और एंड ने उसे एक बाल्टी में बंद कर दिया। शाइला ने किंगस्टन की चोट देखी। ग्रुप ने फैसला किया कि उन्हें किंगस्टन और पॉला को एक ही कमरे में बंद कर देना चाहिए, ताकि ट्रांसफॉर्म होने पर वे किसी को खतरा न पहुंचाएं। एंड ने ग्लव्स पहनकर देखा कि चूहे के पैर पर एक टैग लगा हुआ था, जिसका मतलब था कि वह एक लैब का चूहा है। जॉर्ज ने कहा कि यह हेनरी का हैमस्टर नहीं है। जेनी हेनरी से बात करने गई, तभी राल्फ ने उन पर हमला कर दिया। बाकी लोग मदद के लिए आए और राल्फ को पकड़ लिया। तभी एंड के रेडियो पर सीडीसी का मैसेज आया। उन्हें दरवाजा खोलने को कहा गया। 4 ऑफिसर्स अंदर आए और उन्होंने गन पॉइंट पर चूहे और नियाल की गन ले ली।
उन्होंने पॉला और किंगस्टन को इंजेक्शन दिया और कहा कि यह प्रोटोकॉल है। जब उन्होंने बाकी सभी को इंजेक्शन लगाने को कहा तो सब हिचकिचाए। लुईज वॉलंटियर हुई, लेकिन तभी उसकी बिल्ली ने उसके गले पर काटा और भाग गई। एक ऑफिसर ने बिल्ली पर फायर किया, तभी किंगस्टन ट्रांसफॉर्म हो गया और एक ऑफिसर पर हमला किया। ऑफिसर्स ने किंगस्टन को गोली मार दी और अपने साथी को लेकर बाहर जाने लगे, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। उन्होंने दरवाजे पर शूट करके बाहर निकलने की कोशिश की। वस्ट भी उनके पीछे गया, लेकिन पुलिस ने उन सभी को गोली मार दी। एक ऑफिसर बच गया जिसके पैर पर गोली लगी थी और उसे सभी लोग अंदर खींच लाए। इफेक्टेड लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी एक बड़े कंटेनर के अंदर छिप गए। सूजन नियाल को देखकर रुक गई, जिसके मुंह से उल्टी निकल रही थी। बाकी सबने कहा कि वह भी इफेक्टेड हो चुका है और सूजन को अपने साथ ले गए। कंटेनर के अंदर शायला ने बताया कि हर इंजेक्शन का रंग अलग था, जिसका मतलब था कि सबको अलग अलग इंजेक्शन मिल रहे थे और प्रोटोकॉल जैसी कोई चीज नहीं थी। हेनरी ने ऑफिसर पर गन तानी और सच बताने को कहा। ऑफिसर ने बताया कि वे सीडीसी से नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से हैं। उनका एक यूनिट लॉस एंजलिस की उस क्वारंटाइन बिल्डिंग में गया था जहां उन्हें एक बायोटेरर लेबोरेटरी मिली जिसे एक कल्ट ग्रुप ने बनाया था। इस ग्रुप ने ही इस वायरस को बनाया था और अब ये लोग ह्यूमन ट्रायल के लिए यूज किए जा रहे थे। ऑफिसर ने बताया कि चूहे ही इस वायरस को फैलाते हैं। यह बताकर ऑफिसर ने हेनरी के हाथ से गन छीनी और खुद को गोली मार ली। एड ने बताया कि यहाँ एक पुराना ड्रेनेज टनल है जिससे वे बाहर निकल सकते हैं। तभी कंटेनर के ऊपर से विल्सी ने एंड का हाथ खींचने की कोशिश की। हेनरी ने उसे शूट करने की कोशिश की, लेकिन गन में गोलियां नहीं थी। एंड ने जॉर्ज को एक बटन दबाने को कहा, जिससे कंटेनर ऊपर गया और विल्सी दबकर मर गया। सभी लोग टनल ढूंढने निकले। जेनी ने देखा कि हेनरी उनके साथ नहीं है। तभी सूजन को अचानक कोई पीछे खींचता है। बाकी सब भागने लगे। दूसरी तरफ हेनरी छिपकर एक बैग में से गन निकालता है। भागते हुए जेनी के सामने पॉला आ गई, जो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। जेनी ने स्वीकार किया कि वह अब उसकी दोस्त नहीं है और उसे एक हथियार से मार गिराया। वे सभी एक ऑफिस में गए जहां उन्हें टर्मिनल के ब्लूप्रिंट्स मिले, जिसमें ड्रेनेज टनल तक जाने का रास्ता था। जॉर्ज ने बताया कि उसने ऑफिसर का बैग चुरा लिया था, जिसमें उसे लैब एक्सपेरिमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स और एक बॉक्स मिला। तभी इफेक्टेड सूजन और नियाल आ गए। हेनरी ने आकर उन्हें शूट कर दिया। एड ने देखा कि हेनरी को भी काटा गया है। जॉर्ज ने बॉक्स खोला जिसमें उसे दवाई और इंजेक्शन मिले। हेनरी ने आखिरकार खुलासा किया कि उसी ने वह इफेक्टेड चूहा प्लेन में लाया था और वह कल्ट ग्रुप का हिस्सा है। उसका लक्ष्य सभी इंसानों को खत्म करना है, क्योंकि वे हिंसक और विनाशकारी हो चुके हैं। उसने जॉर्ज से इंजेक्शन मांगे, लेकिन जॉर्ज ने मना कर दिया। एंड ने हेनरी को रोकने की कोशिश की, लेकिन हेनरी ने उसे गोली मार दी। उसे इंजेक्शन जो कि एंटीडोट्स थे दिए। हेनरी ने एंटीडोट को अपने घाव के खून से मिक्स किया और अपनी आंखों में इंजेक्ट किया। उसने बताया कि उसके ग्रुप के फॉलोअर्स अलग अलग संगठनों में हैं, जिसकी वजह से वह चूहे को सिक्योरिटी से बचा कर ला सका। इसके बाद हेनरी जॉर्ज को बंदी बनाकर ब्लूप्रिंट्स ले गया। शायला और जेनी वहां से निकल गई। शायला आगे निकल गई, तभी इफेक्टेड प्रेस्टन जेनी का पीछा करने लगा। जेनी ने एक मशीन की मदद से उसे मार गिराया। वह जॉर्ज की तलाश में आगे बढ़ी। उसे इफेक्टेड निका दिखी। वह उससे दूर जाने लगी। तभी उसकी टक्कर शायला से हो गई, जिसने ऑफिसर के गॉगल्स पहने थे। शायला ने उसे बताया कि उसे भी काटा गया है। वह जेनी को जॉर्ज को ढूंढने को कहती है और खुद बाकी इफेक्टेड लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने चली जाती है। जोर जोर से चिल्लाकर खुद को कुर्बान कर देती है। जेनी को दीवार में एक छेद मिला जो हेनरी ने टनल में जाने के लिए बनाया था। वह उसके अंदर जाने लगी। तभी लुईज ने आकर उसे पकड़ लिया, लेकिन जेनी ने उसे भी एक रेंच से मार दिया। वह खून के धब्बों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ी। उसे ब्लूप्रिंट्स और जॉर्ज की शर्ट मिली और वहीं पर ड्रेनेज टनल भी मिला, जिसके अंदर जॉर्ज बैठा था। जॉर्ज ने कहा कि एंटीडोट उस पर काम नहीं किया और वह भी ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तभी अचानक हेनरी ने उस पर हमला किया। जेनी उससे बचने की कोशिश करती है और उसके गॉगल्स गिर जाते हैं। जॉर्ज समय पर गॉगल्स पहन लेता है और हेनरी को शूट करके मार देता है। अचानक आग की लपटें आने लगी, जिससे जेनी समझ गई कि ऑफिसर्स इस जगह को जला रहे हैं। वे दोनों टनल की तरफ बढ़े। जॉर्ज ने देखा कि जेनी भी इफेक्टेड है। जेनी ने उसे छोड़कर जाने को कहा, लेकिन जॉर्ज नहीं माना और दोनों साथ में चलने लगे। वे फाइनली टनल के अंत में पहुंचे, जो कि लॉक था।
जॉर्ज फिर भी गैप से बाहर निकलने लगा। तभी पीछे से ट्रांसफॉर्म जेनी ने उस पर हमला किया, लेकिन वह उस गेट से बाहर नहीं निकल पाई। जॉर्ज आजाद हो गया, लेकिन तभी लुइस की इफेक्टेड बिल्ली उस रास्ते से बाहर निकलती है और शहर की ओर बढ़ती है। यह दर्शाता है कि अब यह वायरस पूरे शहर में फैलने वाला है। दोस्तों, आपको अगर यह मूवी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट कर बताएगा कि आपको यह मूवी कैसी लगी।